इस बार अपना जो 21 जून का कार्यक्रम था उसमें भोजन व्यवस्था को लेके हमने तैयारी करी थी। एक समय तो ऐसा लगा कि आम का रस अपने को कम पड़ सकता है, तो मैंने सोचा कि 10 किलो आम और ले आते हैं, कभी हुआ तो अब फटाफट बन जाएगा। पर जब अपना कार्यक्रम निपटा, हवन पूजन निपटा और सब लोग आए तो हमने रस तपेले में से मतलब उसमें रस निकालने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली थी कि मैं निकाल दिया था। तो मैं एक कमंडल रस निकालते जा रहा था। मतलब मेरे को अच्छी तरह से ध्यान है कि मैंने एक बार में 20-25 कमंडल भर दिए फटाफट, फिर तपेले को ढक दिया। उसके बाद 1 मिनट में पूरा राउंड लगा के आया, फिर देखता हूँ तो तपेला उठता का उतना ही भरा हुआ है। फिर एक बार में वापस मैंने कहा तपेला में बहुत ज़्यादा है, मैंने प्रकाश उनसे बोला कि यार अपने को रस वापस चलाना है। तो फिर हमने रस वापस निकाला, तो फिर सबको ग्लास से दिया। मेरे को अच्छी तरह से ध्यान है कि 50 कमंडल रस मैंने उस तपेले में से निकाल लिया। फिर एक राउंड लगा के आया, फिर रस उतना का उतना। मेरे को इतना आश्चर्य लग रहा है कि ये हो क्या रहा है। अब मैंने 2 बार 3 बार सबसे बोला भी, तरी सब लोग व्यस्त थे तो ज़्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन मेरे को अच्छी तरह से ध्यान है कि इतना रस, मतलब आप मान के चलें कि अगर और 500 आदमी भी होते तो वो पता नहीं रस तपेले में अपने आप आते जा रहा था। मतलब इतने आश्चर्य की बात है। इतने सारे कैटरिंग के प्रोग्राम भी किए हैं, इतने सारे यूँ भी प्रोग्राम में व्यवस्था देखते हैं, पर उस दिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा रही कि वो तपेला खाली नहीं हो पा रहा। और मैं देख के मेरे को अंदर ही अंदर इतना आश्चर्य हो रहा है कि गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि मैं उस तपेले को खाली नहीं कर पा रहा। लास्ट में मतलब दोने क्या ग्लास, क्या कटोरी से, क्या कमंडल परोसने वाले रस दे के परोसने थक गए, पर तपेले में रस आखिरी में जाके सब लोग हुए, जब जाके फिर भी रस इतना बच गया। जबकि ये आप मान के चलें कि इतना रस हमने कभी 1000 लोगों के प्रोग्राम में नहीं खिलाया होगा, जो अपने इस प्रोग्राम में रस की कृपा रही गुरु जी की। तो ये एक बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। नहीं तो मैं एक समय 10 किलो आम और खरीदने जा रहा था। ऐसा लग रहा था शुरू में कि कम पड़ेगा। हाँ, शुरू में मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब हवन के पहले का टाइम था तो हमने वो हॉल में मेंबर देखे थे, तो हॉल में मेंबर की संख्या एकदम हॉल पूरा भरा था, इधर भी था। फिर ऐसा लग रहा था कि गार्डन के भी कुछ कर्मचारी वगैरह हैं तो रस कम पड़ सकता है। तो मैंने बोला कि आपको 10 किलो आम ला के और रख ही लेते हैं, होगा तो 10 मिनट में फटाफट बना लेंगे, क्योंकि नहीं तो कि लेने जाएंगे तो टाइम हो जाएगा। तो आम लाना तो नहीं पड़े, और उल्टा इतना रस था कि वो गुरु महाराज की ऐसी कृपा थी कि वो तपेले में से रस खत्म नहीं हो रहा। मतलब शुरू में जब हम 10 किलो आम लेने की बात कर रहे थे, अच्छा आम का रस जब बनाया तो आम मीठे थे, तो उसमें कोई ज़्यादा शक्कर भी नहीं डालना पड़ी, कि शक्कर भी डालना पड़ी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो क्वांटिटी भी उतनी थी। जबकि 50 कमंडल रस अगर उस तपेले में से निकाल लें तो तपेला खाली हो जाता था। और 50 कमंडल रस निकालने के बाद फिर मैं एक बार राउंड लगाने गया कि उधर प्रॉपर हो रही कि नहीं, ढक्कन तपेले का वापस ढका। आने के बाद देखा तो तपेले में फिर उतना ही रस था जितना पहले था बना था। जबकि 50 किलो आम में से गुठली और छिलके सब निकल जाए तो उस आम की क्वांटिटी आप समझ लो कि 30 किलो 35 किलो रह जाएगी। और 300 लोगों में अगर अपन एक 100 ग्राम पिलाएंगे तो ख़त्म हो जाना चाहिए। जबकि कटोरी के बाद ग्लास से भी सबने पिया, उसके बाद भी वो रस खत्म नहीं हो पा रहा था। बाद में जो आखिरी में 100 लोग थे उन्होंने तो ग्लास से पिया। हाँ, सबने ग्लास से पिया। मतलब इवन जब हमने खाना खाया तब हमने ग्लास से भी पिया, कटोरी से भी पिया, उसके बाद भी वो रस खत्म नहीं हो पा रहा था। आखिरी में अपने रस को बचा के लाए, वो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल मैंने महसूस करा। पहले में से रस मैं ही निकाल रहा था, तो महसूस मैंने करा, जितना मैंने अंदर से महसूस करा उतना किसी ने नहीं करा होगा। मेरे लिए तो एक बहुत आश्चर्य की बात है। गुरु महाराज की कृपा है। सब गुरु महाराज की कृपा है।